अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उड़ी के सपूत डॉक्टर सिजाद शफी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ पर जो है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अलायंस में। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है इसमें। मुझे बताइएगा ये जो हलचल हो रही है दिल्ली में बैठकर फैसले हो रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ पार्टियां इकट्ठे होकर जो है आपके खिलाफ यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो कैसे देखें आप इस चीज़ को? देखिए नदीम साहब, ये तो अब जो बिल्ली है वो थैले से बाहर है। जैसे आपने कहा कल अपने बुखारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब कंसोलिडेट किसके खिलाफ कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और जैसे आपने कहा कि फैसले अब दिल्ली में हो रहे हैं, मैं अपने आप के माध्यम से उड़ी के अवाम को ये बताना चाहता हूँ, क्या उड़ी की अवाम को भेड़ बकरी है कि जिस तरफ आप लेना चाहें उनको ले सकते हैं? उड़ी की अवाम पॉलिटिकली बड़ी अवेयर अवाम है। उड़ी की अवाम दिल्ली के फैसले सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना एक्सेप्ट करने वाली है। अल्ताफ साहब ने यहाँ पे 8 महीने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका सन ऑफ द सॉइल हूँ, मैं आपके मसले हल करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आया। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने उनका फार्म भी निकाला और क्या हुआ कि विदिन 24 आवर्स 36 आवर्स में सारी गेम चेंज हो गई। ताहिर मोइनुद्दीन साहब का दिल्ली जाना, बीजेपी की टॉप ब्रास से मिलना, वहां से इन लोगों के ऊपर इन लोगों को हुक्मनामा जारी हुआ कि अब आप ताहिर साहब को ये अपनी सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ताहिर साहब ने हमसे ये फैसला कर लिया है, वादा कर लिया है कि जब अगर मैं इंडिपेंडेंट जीतता हूँ तो मैं बीजेपी को ज्वाइन करूंगा। और अल्ताफ साहब का भी ये कहना कि हम इन सब फोर्सेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। 2 दिन पहले अल्ताफ साहब कहते हैं कि मैं खुद लड़ूंगा, उसका फार्म भी लिया गया। फिर अल्ताफ साहब का पलटवार दूसरी बार विदिन 24 आवर्स कि मैं नौजवान चेहरा मुझे नहीं मिला, उड़ी में कोई नौजवान चेहरा नहीं मिला, इसलिए मैंने ये विड्रॉ किया। अब अल्ताफ साहब एक बुजुर्ग आदमी को जिन्होंने जो उड़ी की वजह से ही मशहूर हुए, उड़ी ने ही उनको बनाया और उसके बाद उड़ी ने उनको क्या दिया और उन्होंने उड़ी को वापस क्या दिया, ये उड़ी की आवाम जानती है, नौजवान जानते हैं। कितनी बेरोजगारी जो है वो उड़ी में बढ़ गई है। 2002 में जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी, जब ताहिर साहब यहाँ मंत्री बने, तो उड़ी में मुझे नहीं लगता कि 10+2 और ग्रेजुएट लड़का कोई भी जो था वो बेकार था। लेकिन उसके बाद ताहिर साहब फूड सप्लाई के मंत्री बने, पीएचई के मंत्री बने, हेल्थ के मंत्री बने, स्पोर्ट्स के मंत्री बने, एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री के मंत्री बने। वो एक बंदे को दिखाए गुर्जर बरादरी में से, पहाड़ी बरादरी में से, कश्मीरी बरादरी में से जिसको उन्होंने नौकरी दी, उन्होंने जरूर लगाया।